अगर जनवरी में आपकी तुलसी की पत्तियां काली हो रही हैं या पत्तियां सूख रही हैं या इस तरह से आपका तुलसी का पौधा मुरझाया सा हो गया है तो चुटकियों में ठीक हो जाएगा। कुछ काम जो मैं बता रही हूँ वो अभी कर लें और कुछ ज़रूरी बातों का आपने अभी जनवरी में ध्यान रखना है। जनवरी की ठंड में तुलसी सबसे ज़्यादा खराब होती है क्योंकि अब कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तापमान जो है 0 डिग्री हो गया है। हमारे यहाँ पर तो कभी 1 डिग्री तापमान रहता है और कभी 0 डिग्री हो जाता है, तो इस कारण पौधा जो है मुरझाया हो गया था। देखिए कुछ काम करने के बाद मेरा पौधा फिर से हेल्दी वेल्दी हो गया है। जब इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और इसकी डंडी भी काली होने लगती है और अचानक ये पौधा जो है मर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसके ऊपर काले एफिड जो है धूप ना निकलने की वजह से आ जाते हैं, जिस कारण भी ये पौधा सूखने लगता है। आपको मैं काले काले एफिड दिखा रही हूँ। देखिए पत्तियाँ जहाँ से ग्रो होती हैं वहाँ पर बिंदियाँ बिंदियाँ सी पत्तियों के ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी। एक आधी पत्ती के ऊपर है, अभी फ़िलहाल ज़्यादा पत्तियों के ऊपर नहीं है। तो इस तरह का अगर पौधा होने लगे तो आपका पौधा जो है ये जो एफिड हैं ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं और पत्तियां जो है मुरझाकर गिरने लगती हैं। और अगर इसमें आप रोज़ पानी डालते हैं तो ये आप गलती बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है कि कोहरे में इसकी मिट्टी जो है रोज़ सूख नहीं पाती है और गीली मिट्टी में ही जड़ें जब रहती हैं तो इसकी जड़ गलने लगती है और पौधे को पोषण मिलना बंद हो जाता है। जड़ें ही पौधे को पोषण पहुंचाती हैं, जिस कारण ये पौधा हमारा सूखने लगता है और एंड में मर जाता है। जब हम इनको तुलसी को बाहर रख देते हैं ठंडी हवा के झोंकों से भी इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधा सांस नहीं ले पाता, क्योंकि पौधा जो है पत्तियों के द्वारा ही सांस लेता है। जब इसकी पत्तियां झड़ जाएं तो ये पौधा बहुत ही जल्दी मर जाता है। ठंड में इसमें ज़्यादा खाद आपने नहीं डालनी है। बहुत ज़्यादा खाद डालने से भी इसकी जो मिट्टी है उसमें फंगस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है और खाद को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको छन कर धूप मिले या विंडो में से आती हुई धूप मिले। डायरेक्ट अगर हम धूप में रखते हैं तो कभी उसमें धूप में जो हवा आती है ठंडी, अब हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं तो उसके कारण भी ये हमारा तुलसी का पौधा मरने लगता है, सूखने लगता है। ठंडी हवाओं से आपने बचा कर रखना है। देखिए मैंने इसे शेड के नीचे रखा है, बार बार इसकी जगह ना बदलें। कभी हमने फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दिया और कभी सेमी शेड में शिफ्ट कर दिया, शेड के नीचे कर दिया। ऐसा करने से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और सूखने लगता है। तुलसी को धूप वाली जगह पसंद होती है, लेकिन अगर ठंडी हवा चलती है तो फिर इसे आप कवर्ड एरिया में ही रखें। मिट्टी जब सूखी हो तभी आपने पानी इसमें डालना है। कई कई दिन मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, तो आपने मिट्टी को टच करके देखना है तभी इसमें पानी डालना है। रात के समय आप इसको जूट के बोरी के साथ आप ढक सकते हैं अगर आपका पौधा खुले में पड़ा है। अगर आपका पौधा शेड के नीचे है फिर इसको किसी भी चीज़ से ढकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी को आप कवर कर दें। कोई गत्ता हो, कोई कोकोपीट हो, या मैंने जो है राइस हस्क के साथ इसको कवर किया हुआ है। इसकी जो रूट्स हैं उसी को ही हमने ठंड में से बचाना होता है। जब रूट्स ठंड में अंदर की अंदर गर्माइश में बनी रहेंगी तो पौधा हमारा हेल्दी वेल्दी बना रहेगा। पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है तो तब आपने तुलसी को एक बार हफ्ते में ही पानी डालना है, वो भी गुनगुना पानी अगर आप इसमें डालेंगे तो कभी आपकी तुलसी जी सूखेगी नहीं। और जनवरी में कोई भी आपने अभी तक खाद नहीं डालनी है। खाद डालने से आपका पौधा तुरंत मर जाएगा। बस एक घरेलू फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जो आप डालेंगे तो आपकी तुलसी जी फिर से हरी भरी हो जाएगी। देखिए वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप इसको सेव करके रख लें। जब आपकी तुलसी जी सूखे फिर आप इसकी वीडियो देखकर फिर आप ये काम कर सकते हैं। आपकी तुलसी जी सालों साल घनी बनी रहेगी। तो देखिए आपकी किचन में ये सरसों होगी, पीली काली कोई भी सरसों हो, तो देखिए आधा चम्मच के करीब मैं इस इमाम दस्ते में इसको कूट लूँगी। देखिए इसकी क्वांटिटी जो है आपने ज़्यादा नहीं डालनी है।
मैं अभी बताऊंगी आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है। ये जो सरसों है इसमें तेल होता है, जिसके कारण इसके ऊपर आए हुए कीड़े सारे मर जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे तुलसी जी फिर से हेल्दी वेल्दी हो जाती हैं। देखिए 2-2 पीस जैसे हो जाते हैं। इस तरह से मैंने दरफड़ कर लिया है। अब मैंने इसमें जो है आधा चम्मच हल्दी का डाला है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और फंगीसाइड भी होती है। किसी तरह की जड़ में फंगस इससे होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में तुलसी जी से पौधे को पोषण भी मिलता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर में गुड़ाई की है। अगर आपकी तुलसी जी देखिए 4 इंच के पॉट में लगी है तो आधा चम्मच आपने इस मिक्सचर का डाल देना है, ना कि आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सरसों की खली। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पॉट 10 इंच का है फिर आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये काम आपने मंथ में एक बार करना है। ऊपर से देखिए कितना सा मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा डाला है। अगर घर पर सरसों आपके घर में नहीं है तो आपने क्या करना है, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र 10 गुना पानी मिक्स करके स्वयं क्वांटिटी में थोड़ा सा, जितना हमने पानी डाला है उतना आप डाल सकते हैं। देखिए खाद डालने के बाद कितनी हेल्दी वेल्दी मेरी तुलसी का पौधा हो गया है। जो मुरझाया हुआ था, जो मैं अपने फर्टिलाइज़र बताई है, इससे सारे एफिड भी गायब हो जाएंगे। देखिए ये सरसों की खली है। आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है घर में तो आप मस्टर्ड सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।